हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विथ सरफेस एरिया s डैश। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर एंड सेकेंड में करना है रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो क्वेश्चन में कहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं और वो जो छोटे छोटे आयरन स्फीयर्स हैं उनकी रेडियस r है और इसका सरफेस एरिया जो है s है, ठीक है। और ये कहा कि इन 27 स्फीयर्स जो हैं इनको मेल्ट किया और इससे एक बड़ा स्फीयर बना दिया, ऐसा बड़ा स्फीयर जिसका सरफेस एरिया s डैश है, ठीक है। और उसकी जो रेडियस है यानी न्यू स्फीयर जो बड़ा स्फीयर बना है उसकी रेडियस r डैश है। तो हमें बताना है कि अगर ऐसा किया गया तो जो रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर है वो कितनी है। रेडियस, नए स्फीयर की रेडियस निकालनी है। दूसरा रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो s छोटे जो हमारा स्फीयर उसका s सरफेस एरिया है, बड़े जो स्फीयर है जो पिघला करके बना है वो उसका s डैश है। इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। अगर हम फिगर से समझें तो मान लो कि ये हमारी छोटी छोटी क्या है, आयरन स्फीयर है और इनका जो रेडियस दे रखी है वो r दे रखी है, सरफेस एरिया दे रखा है s दे रखा है, ठीक है। तो सबका ऐसे ही है। ऐसे ये कितने हैं, 27 स्फीयर्स हैं और इन्हें क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट किया और एक बड़ा सा क्या बना लिया, स्फीयर बना दिया। ये जो बड़ा स्फीयर बना है इसकी जो रेडियस है वो r डैश मान लो, ये कहा कि r डैश मान लो, और जो इसका सरफेस एरिया उसे s डैश मान लो। अब ये कहा गया है कि r डैश जो है वो कितना है, न्यू स्फीयर जो बना है उसकी r रेडियस कितनी है ये हमें फाइंड करना है। फिर सेकंड में सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में अगर फर्स्ट देखें तो क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है, मेल्ट किया है, सबको मेल्ट किया और ये बनाया है तो मैटर वही यूज़ किया है, इसीलिए इसमें इन सब का जो वॉल्यूम है 27 स्फीयर का, वो जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी मान लो इसका वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम जो है वो 27 का v है और ये v डैश है। तो हम ये कहेंगे कि इन सब का यानी वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स जो हैं, जो स्मॉल स्फीयर्स हैं, वो है किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, है ना, बिग स्फीयर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि दोनों ही स्फेरिकल शेप के हैं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ऐसे ये कितने हैं, क्योंकि 27 है तो एक का वॉल्यूम तो इतना हो जाएगा और 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27 का टोटल वॉल्यूम, 27 जो स्फीयर्स हैं छोटे छोटे उनका टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, इसके वॉल्यूम के बराबर। तो हम लिखेंगे इस, क्योंकि ये भी स्फेरिकल है इसीलिए ये भी हो जाएगा 4/3 पाई, और इसमें जो r मानी है वो r डैश है, r डैश और ऊपर क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आप ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश का क्यूब, ठीक है। अगर आप क्यूब हटाएंगे तो सामने एक क्यूब रूट आ जाएगा, ये आ गया क्यूब रूट। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और इसे लिख सकते हैं इंटू r क्योंकि 3 बार है, इज इक्वल टू यहाँ चल रहा है r डैश। जो 3 बार दिखते हैं क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 बार का जो सेट है उसको एक बार लिखा जाता है, तो ये जाएगा 3 इंटू, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 बार r भी है तो r इज इक्वल टू यहाँ बचा r डैश। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 3r बराबर r डैश। तो फर्स्ट में तो हमें यही फाइंड करना था कि r डैश की वैल्यू कितनी है,
यानी जो बड़ा स्पेयर है, ये जो बड़ा स्पेयर है इसमें आर डैश की वैल्यू कितनी है, ये हो गई हमारी 3r के बराबर। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, रेशो ऑफ एस डैश एस एंड एस डैश। तो हमें रेशो फाइंड करना है इसका जो सरफेस एरिया है उसका और जो बड़ा स्पेयर है उसका रेशो हमें फाइंड करना है। तो जो सेकंड है हमारा उसमें हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर एस रेशो एस डैश सरफेस एरिया ऑफ बिगर जो स्पेयर है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, क्योंकि यहाँ r है इसकी रेडियस, और रेशो, और यहाँ आ जाएगा 4π और यहाँ रेडियस जो है r डैश, तो r डैश का स्क्वायर। ठीक, और आगे सॉल्व करें तो देखिए 4π से 4π कैंसिल, यहाँ क्या बचा r का स्क्वायर, रेशो यहाँ बचा r डैश का स्क्वायर। ठीक है, पर हम ये निकाल चुके हैं कि r डैश की वैल्यू कितनी है, 3r के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ r डैश बराबर 3r, जिससे मान लो ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट से r डैश की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट से r डैश की वैल्यू 3r रखने पर r स्क्वायर रेशो और r डैश की जगह रख दिया 3r और उसके ऊपर क्या चल रहा है r स्क्वायर। तो अब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर रेशो और स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर होता है 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या, ये r स्क्वायर से ये कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, यहाँ 1 यहाँ 9, तो आएगा 1 रेशो 9। सो जो आंसर है हमारा एस डैश के एस रेशो एस डैश वो कितना आ गया 1 रेशो 9। तो यही हमारा सेकंड का आंसर है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।